यह महज इत्तेफाक था कि जब डेविड मिलर के बैट पर बॉल लगती है और कैच पकड़ा जाता है और जब अपील की जाती है, एम्पायर नॉट आउट दे देते हैं, तो फिर डीआरएस अवेलेबल नहीं होता। क्या यह महज इत्तेफाक था कि डीआरएस थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है? क्या यह महज एक संयोग था कि जब डेविड मिलर का विकेट जडेजा को मिलने वाला था, जब एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया तभी डीआरएस अवेलेबल नहीं रहता, या फिर ये एक प्रयोग था? दरअसल हम सब अच्छे से जानते हैं कि डेविड मिलर कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। वो मिलर से, मतलब डेविड मिलर से किलर मिलर बनने में कोई वक्त नहीं लेते। दरअसल हुआ ये था कि रविंद्र जडेजा नोवा ओवर डालने के लिए आते हैं, छक्का खाते हैं, फिर बॉल डॉट होती है, फिर एक और छक्का खाते हैं, यानी कि 2 छक्के ओवर में आ गए थे। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि रविंद्र जडेजा को कम बैक करना आता है। वो अगली गेंद डालते हैं, बॉल जाती है, हल्की सी टर्न होती है, डेविड मिलर के बैट का एज लेती है और जितेश शर्मा कैच पकड़ लेते हैं। अब 2 सवाल यहां पे पूछूंगा मैं आपसे। पहला तो ये कि यार जब कैच पकड़ा गया तो बहुत तेज आवाज आई, बहुत सब मतलब क्लियर दिखा था, बहुत मोटा एज था। जितेश शर्मा ने कैच पकड़ा तो अंपायर ने नॉट आउट दिया। ठीक है, ह्यूमन एरर होता है, पर क्या डेविड मिलर को खुद नहीं चले जाना चाहिए था? क्योंकि यार देखो, थोड़ा बहुत होता है तो समझ में आता है कि ठीक है, मुझे भी पता नहीं चला, इट वॉज थिन एज, फेदर एज था, बहुत हल्की सी छू के निकल गई गेंद, हमको नहीं पता चला। पर जितना मोटा एज था, हमने देखा ना कई सारे बल्लेबाज पास्ट में, एडम गिलक्रिस्ट हो, कुमार संगकारा हो, ये खुद क्रीज छोड़कर चले गए थे। क्या डेविड मिलर को स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए नहीं कहना चाहिए हाँ ठीक है दोस्त, बल्ले में बॉल लग गई, चले जाते? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या डीआरएस को उस वक्त खराब होना था? क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं था? क्या इस इतने मोटे एज को रिप्ले में चेक नहीं किया जा सकता था? क्या रिप्ले में चेक करके डेविड मिलर को आउट नहीं दिया जा सकता था? ये मेरा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल इसलिए क्योंकि अगर अगर खुदा ना खास्ता टीम इंडिया ये मैच हार जाती, अगर डेविड मिलर शतक लगा देते, क्योंकि डेविड मिलर वो खिलाड़ी नहीं जो शतक नहीं लगा सकते टी20, बिल्कुल उन्होंने लगाया है। तो ऐसे में अगर वो डेविड मिलर किलर मिलर बन जाते, तब ये सवाल पूछा जाता, तब कितना बड़ा बात होती, तभी शायद बहुत बड़ा सवाल हो जाता। अभी सवाल इसलिए कि नहीं, क्योंकि ठीक है डेविड मिलर को बोल्ड किया, लास्ट में विकेट लेके डेविड मिलर का, कुलदीप यादव ने पंजा झटका, हमने सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी देखी, 106 रन से हम मैच जीत गए, सीरीज हमने 1-1 से बराबर कर ली। लेकिन अगर ये सब कुछ ना होता, अगर डेविड मिलर एक और शतक जोड़ देते, अगर डेविड मिलर इस मैच को यहां से निकाल के ले जाते, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं डेविड मिलर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड एंड एक्सप्लोसिव बैट्समैन। एक्सप्लोसिव मतलब वो कहीं से भी गेम को ना हार के मुंह में हाथ डाल के जीत निकालना जानते हैं अच्छे से। तो ऐसे में अगर टीम इंडिया ये मैच हार जाती, अगर सीरीज टीम इंडिया 2-0 से यानी कि व्हाइट वॉश हो जाती, अगर साउथ अफ्रीका क्लीन स्वीप कर देती, तब ये सवाल शायद बहुत बड़ा हो जाता। और आज जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो मेरे लिए सवाल आज भी इतने वैल्यूएबल है, क्या डीआरएस का खराब होने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था? और जब डीआरएस खराब था, देखो छोटा मोटा एज होता समझ में आता, बट देयर शुड बी सम ऑप्शन ना, कुछ तो ऑप्शन आपको देना चाहिए था। और कोई तो ऐसा सवाल था जो जवाब दे के जाता। क्या रिप्ले से नहीं पता लगता? देखो हमें क्लियर पता लग गया था, मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा, पर सवाल यही कि क्या किसी और टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता था? चलो हमने मान लिया, पहले तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ देर के लिए खराब था, बट टेक्निकल फॉल्ट बोल के आप अगर बोल रहे हैं कि ठीक है, तब मैं मान जाऊंगा। पर उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सॉल्यूशन उसका था? रिप्ले था मेरे हिसाब से सॉल्यूशन। आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।